चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, इट डजंट मैटर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो यू नीड टू वॉच बिफोर जुलाई बिगिंस। अगर अभी तक सीरियस पढ़ाई नहीं शुरू करी है ना, ये प्लान फॉलो कर लो, आप हैरान हो जाओगे कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। आपको रिवीजन के लिए भी प्लान चाहिए, थोड़ी सी पढ़ाई भी कर रखी है ना, फिर भी ये वीडियो एंड तक देख। What's up, champions? Welcome back to Grand Cat। और आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो प्रेजेंट करने जा रहा हूं, which is how to start class 12 preparation from July 1st, 2026। Yes guys, आधा साल 2026 बीत चुका है, आपको क्लास 12 में आए हुए बहुत महीने भी हो चुके हैं, आपकी समर वेकेशन भी चली गई है। डोंट वरी, अगर अभी तक आप क्लैरिटी नहीं ला पाए हो, आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, आपके पास प्लान नहीं है अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए, ये वीडियो आपको सारे के सारे आंसर्स देने वाला है। बढ़िया सा सिस्टमैटिक इंडिविजुअलाइज प्लान देने वाला है जो कहीं और नहीं मिलने वाला है आपको। तभी अभी के अभी ग्रैंड गार्ड को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को हाइप जरूर कर देना, हाइप बटन होगा उसको क्लिक कर देना, और वीडियो आपको एंड तक देखना है। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, आपके इन स्ट्रीम्स में कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, दैट डज नॉट मैटर माय डियर चैंपियंस, बिकॉज ये वीडियो सबको हेल्प करने वाला है। वीडियो एंड तक देखना है, सब्सक्राइब करके रखना है। बाय द वे, जुलाई 1st के अगर आप बाद में भी देख रहे हो, फिर भी आप ये वीडियो को देख सकते हो, बस प्लान को फॉलो कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम ऋत्विक है। मेरे क्लास 12 में 96.2% आए थे, लेकिन जहां पर आप अभी हो, यू आर क्लूलेस, आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी है, आप सीरियस होना चाहते हो लेकिन अभी तक हो नहीं पाए हो। आई वॉज एग्जैक्टली वेयर यू वर। इनफैक्ट आप लोग तो जुलाई से शुरू करने वाले हो, मैंने तो सीरियस पढ़ाई अक्टूबर नवंबर में शुरू करी थी। मेरे हाफ ईयरली में 59% आए थे, लेकिन मुझे पता है माय डियर चैंपियंस, अगर मैं जुलाई से पढ़ाई शुरू कर लेता शायद मेरे 99% भी आ सकते थे। कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो गलतियां मेक मत करना जो आपके बहुत सारे सीनियर्स कर चुके हैं। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और जो भी मैं बात कहूं उसको सीरियसली लेना। वीडियो शुरू करते ही एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर नॉट टू लेट, इनफैक्ट यू कैन स्टिल स्कोर 100%। बहुत सारे हमारे चैंपियंस हमसे पूछते हैं कि क्या सर हम जुलाई से शुरू करके अभी भी 95 ला सकते हैं, 90 ला सकते हैं। माय डियर चैंपियंस, यू कैन स्टिल स्कोर अप टू 100% मार्क्स। यस, अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है, प्रोवाइडेड आप सीरियस हो जाओ। चलिए शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। स्ट्रैटेजी से पहले, बिफोर वी बिगिन विद द एक्चुअल स्टडी प्लान, आई वांट टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स बिफोर दैट। द फर्स्ट थिंग इज आई एम्पथाइज, आई नो हाउ यू फील। बहुत सारे लोग आपको स्टडी प्लान्स तो दे देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ना हैबिचुअल टॉपर्स होते हैं, जो लोग बचपन से ही टॉपर्स होते हैं, जो 1-2 महीने पढ़ के 95 96 ले आते हैं। मैं वैसा इंसान नहीं था। इनफैक्ट 11th में मेरे अबाउट 71-72% आए थे, 10th में मेरे 86% आए थे। मैं कभी भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो 95 प्लस क्रॉस कर जाए। इनफैक्ट इवन इन द सब्जेक्ट्स जो मेरे को इजी लगते थे, उनमें भी मेरे कभी इतने अच्छे नंबर नहीं आए। लेकिन 12वीं के बोर्ड एग्जाम के टाइम मेरे अंदर कुछ जाग गया था। आई वाज स्टार्टिंग लेट, एज यू नो, आई वाज स्टार्टिंग इन अक्टूबर नवंबर, तब जाके मैं सीरियस हुआ था पढ़ाई के बारे में। तो जो चीज़ें मैंने लेट शुरू करके क्लास 12 में सीखी हैं, उन्हीं चीज़ों से लेके ये प्लान बनाया गया है। तो आई एम्पथाइज, आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। तो कभी भी ये मत फील करना माय डियर चैंपियंस दैट ऑल होप इज लॉस्ट। यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट द स्कोर दैट यू नीड एंड डिजर्व। आई एम गोइंग टू प्रॉमिस यू कि आपको ग्रैंड गार्ड के चैनल पे यू गोना गेट ऑल द हेल्प यू नीड। तभी आपको सब्सक्राइब कर देना है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे स्पीड सीरीज लेक्चर्स आते हैं, उसके बारे में आपको बाद में बताने वाला हूँ। बहुत सारी रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, स्ट्रैटेजीज, एनिमेटेड वीडियोज, मंथली टाइम टेबल्स एंड प्लान्स। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेकिन एक चीज जो मैं स्टडी प्लान से पहले बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहता हूं, इट वोंट बी इजी। अगर 12th में नंबर लाना इतना आसान होता तो सबके अबाउंड 95 प्लस आ रहे होते, हर जगह आपको अबंडेंटली लोग टॉप करते हुए दिख रहे होते। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वेरी फ्यू थिंग्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ एज अ होल, वेरी फ्यू थिंग्स दैट आर वर्थ समथिंग are easy, that are worth achieving are easy. क्लास 12 में 95 96 लाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन what is perhaps even better than scoring those marks is realizing कि आपने उसके लिए कितनी मेहनत करी है। It's not going to be easy. CBSE के बोर्ड एग्जाम्स easy नहीं रहे। Competency questions, MCQs, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। It is not going to be easy. But I know अगर आप इस वीडियो पे हो and you are a Grand Acad champion, तो आप कर लोगे और आप हार्ड वर्क से शर्माओगे नहीं। और उसका फर्स्ट स्टेप है
अपने आप से एक पर्सनल लेवल पे कमिटमेंट मेक करना कि आप जुलाई 1 से शुरू कर दोगे एंड देयर विल बी नो रूम फॉर एक्सक्यूजेस। अगर आप जुलाई 1 के बाद देख रहे हो, नेक्स्ट डे जो भी है, जुलाई 6, जुलाई 7, डजंट रियली मैटर, उस दिन से आपको शुरू कर देना है। अगर आप जुलाई 1 से पहले देख रहे हो, जुलाई 1 इज व्हेन यू आर गोइंग टू बिगिन, देयर इज नो रूम फॉर एक्सक्यूजेस। चाहे जुलाई 1 को आपको लग रहा हो मुझे इधर जाना है उधर जाना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दिन के 30 मिनट निकाल के शुरू तो कर देना। नो रूम फॉर एक्सक्यूजेस माय डियर चैंपियंस। क्लास 12 में आप अपना टाइम ऐसे वाइल अवे नहीं कर सकते अगर आप कुछ पाना चाहते हो। सैक्रिफाइस फॉर व्हाट यू वांट टू अचीव, और व्हाट यू वांट टू अचीव विल बिकम द थिंग यू सैक्रिफाइस। सबसे पहले माय डियर चैंपियंस, स्टडी प्लान का जो मैं आपको देने वाला हूं स्टार्टिंग क्लास 12 फ्रॉम जुलाई 1, ये रिक्वायर करता है एक सब्जेक्ट एनालिसिस। हमारी अजम्पशन होने वाली है कि आपके पास इंग्लिश है और आपके पास 4 और सब्जेक्ट्स हैं। नाउ दिस इज जस्ट एन अजम्पशन दैट वी आर मेकिंग। हो सकता है आपके पास एक्चुअलिटी में 6 सब्जेक्ट हो, आपके पास, कई लोगों के पास 7 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम मान के चलेंगे कि आपके जो 6-7 सब्जेक्ट्स हैं वो आपको आसान लगते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, इतना आपको लगता नहीं कि आपको उन पे फोकस करने की जरूरत है। मोस्ट लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो उनके पास इंग्लिश होगा या कोई अदर लैंग्वेज होगी और 4 सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये अजम्पशन हम मेक कर रहे हैं। प्लीज अगर आपका कोई अलग सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है, प्लीज गो अहेड एंड एडजस्ट दिस प्लान अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। इसी के लिए हम इंग्लिश को इग्नोर करने वाले हैं, लेकिन 12th में आपको इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना, बाय द वे, मोर स्टफ अबाउट दैट लेटर ऑन इन द वीडियो। लेकिन हम अभी आपके 4 सब्जेक्ट्स को देखने वाले हैं। यू हैव 4 सब्जेक्ट्स। अब हमें इन 4 सब्जेक्टों की एनालिसिस करनी है। सो व्हाट यू हैव टू डू मेंटली, या फिर बेटर है कि आप एक पेपर और पेन लेके या फिर अपनी नोट्स ऐप में अपने सारे 4 सब्जेक्ट्स को लिखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सब्जेक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, आई हैव बिजनेस स्टडीज, ठीक है, तो एक मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, एक मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, ओके, एक मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, एक मेरा सब्जेक्ट है समोसा स्टडीज, ठीक है। लेट्स अज्यूम आई हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड समोसा स्टडीज एंड दीज आर द 4 सब्जेक्ट्स आई हैव अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। अब आपको ये एनालाइज करना है, आपको ये सब्जेक्ट्स में से कौन से सब्जेक्ट इजी लगते हैं, ठीक है, उसमें से एक सब्जेक्ट को आपको इजीएस्ट बनाना है, जो आपको सबसे आसान लगता है। कौन से सब्जेक्ट्स मॉडरेट डिफिकल्टी के लगते हैं, नाइदर हार्ड नॉर इजी हो जाएंगे। कौन से सब्जेक्ट्स हार्ड लगते हैं या वेरी हार्ड लगते हैं, अभी बैठ के इसकी एनालिसिस करो। यू विल ऑब्वियसली, एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, यू विल ऑल हैव डिफरेंट आंसर्स। फॉर एग्जांपल, आई कैन कंसिडर बिजनेस स्टडीज टू बी वेरी इजी, तो मेरे लिए ये इजीएस्ट सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री मुझे लगती है इजी, ठीक है, वेरी इजी नहीं, मेरे को इजी लगती है, चलो ठीक है, केमिस्ट्री इजी लगती है। हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट जो मुझे मॉडरेट लगता है, इट इज नाइदर डिफिकल्ट नॉर इजी। समोसा स्टडीज मुझे वेरी वेरी डिफिकल्ट लगता है, तो मेरे लिए ये हो जाएगा वेरी डिफिकल्ट या फिर एक हार्ड सब्जेक्ट। ये मेरे को लिख लेना है। एंड नाउ विद द एनालिसिस दैट वी हैव, आप इसको कमेंट्स में डाल दो, आपकी क्या एनालिसिस का रिजल्ट है, आपके पास क्या सब्जेक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश और उनका डिफिकल्टी लेवल आपको क्या लगता है, वो आपको अभी के अभी कमेंट सेक्शन में डालना है। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, यू नीड टू डू दिस, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको देने वाला हूं, स्टडी प्लान जो मैं आपको देने वाला हूं, जिससे आप क्लास 12 को जुलाई 1 से शुरू कर सकते हो, उसके लिए बहुत जरूरी है। एनालिसिस कर ली, बहुत बढ़िया। अब इस एनालिसिस की इंप्लीमेंटेशन से पहले मैं आपको डेली रिचुअल्स बताना चाहता हूं जो मैंने फॉलो करे थे और जो आपको भी फॉलो करने चाहिए इफ यू आर स्टार्टिंग योर स्टडीज फ्रॉम जुलाई 1। डेली रिचुअल्स क्या होते हैं माय डियर चैंपियंस? रोज सुबह उठ के थोड़े टाइम बाद आपको ब्रेकफास्ट करना होता है। इसी दिन अगर आप बिना ब्रेकफास्ट करे हुए चले जाओगे तो आपको भूख ज्यादा लगेगी, आपको अजीब लगेगा। फॉरगेट दैट। सुबह उठ के ब्रश करना अपने टीथ को, दैट इज ऑल्सो समथिंग जो आप वैसे ही कर लेते हो, आदत बन चुकी है। जिस दिन आप नहीं करते बाय मिस्टेक या फिर आप भूल जाते हो तो आपको अजीब लगता है। वैसे ही अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं क्लास 12 में, कहीं आपको डेली रिचुअल्स ऐसे बनाने पड़ेंगे कि किसी दिन अगर मैंने उसको अचीव नहीं किया, किसी दिन मैंने पढ़ाई नहीं करी, तो मुझे अजीब लगना चाहिए कि मेरे रूटीन से इतनी इंपॉर्टेंट चीज आज अचीव नहीं हुई। ये लेवल ऑफ कमिटमेंट आपको चाहिए, स्पेशली आफ्टर यू हैव डन योर सब्जेक्ट एनालिसिस, एंड दीज रिचुअल्स विल हेल्प यू अ लॉट। सबसे पहली बात गाइस, हमने इंग्लिश का जिक्र नहीं किया था अभी तक, लेकिन इंग्लिश आपको आज से रोज
30 to 45 मिनट्स अ डे या फिर नाइट देना ही देना है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, इतना इग्नोर करते हैं कि बाकी सब्जेक्ट में नंबर ले आएंगे, इंग्लिश में 70-80 आ जाएंगे, और परसेंटेज में आपको पता है इंग्लिश होता ही है और वो पुल डाउन कर देगा परसेंटेज को। बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दो, ये आपको इतने सारे रिटर्न्स दे देगा। ग्रैंड अकेडमी इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर इंग्लिश। आप हमारे चैनल पे स्पीड सीरीज सर्च करो, एनिमेटेड वीडियो सर्च करो, बहुत ही बढ़िया आपको एक्सप्लेनेशंस मिलने वाली हैं ऑफ क्लास 12 इंग्लिश। रोज आप एक लेक्चर को सुन लो, दैट विल बी मोर देन इनफ, लेकिन 30 to 45 मिनट्स अ डे रात को आप दे दीजिए। क्या होता है, फिक्शन को पढ़ने से आप खुद काम भी फील करते हो एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू गेट बेटर स्लीप बिकॉज फिक्शन इज वेरी हेल्पफुल इन दैट रिगार्ड। तो वैसे भी क्लास 12 में यू आर गोना बी वेरी स्ट्रेस्ड, ओके, नेचुरली बहुत सारा काम है, प्रैक्टिकल फाइल्स हैं, ये है वो है, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो यू नीड समथिंग दैट इज एक्चुअली प्रोडक्टिव बट ऑल्सो हेल्प्स यू काम डाउन, एंड दैट इज where a subject like English shines. Apart from that, we also have launched our Grand Acad Pro Max course. बहुत सारी बढ़िया चीजें हैं उसमें, PDFs हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, सेशंस हैं, मेंटोरशिप सेशंस हैं, लाइन बाय लाइन लेक्चर्स हैं। You can check those out. Links are in the pinned comment and description. बहुत ही सारे सब्जेक्ट्स के हमने कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। Again, links are in the pinned comment and description. तो इंग्लिश को आपको 30 to 45 मिनट्स अ डे देने ही देने हैं। अब अगर आपके पास मैथ्स है, if you have mathematics, all of these as part of this plan are non-negotiable। अगर आप मेरी एडवाइस फॉलो कर रहे हो, 1.5 आवर्स पर डे नॉन नेगोशिएबली इस प्लान में आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स रोज पढ़नी है। अगर आप जुलाई से शुरू कर रहे हो, 1.5 आवर्स आर स्टिल इनफ। बहुत लोगों कहेंगे सर हमारी ट्यूशंस भी होती हैं, अगर ट्यूशन में आपकी प्रैक्टिस हो रही है ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर ट्यूशन में लेट्स से 30 मिनट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, भाई 1 घंटा निकाल के अपने आप, सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सेल्फ स्टडी का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये याद रखना। जो आप लर्निंग एक लेक्चर को देख के घर बैठ के और फिर खुद पढ़ के कर सकते हो, वो आपको कहीं और उस लेवल की इफेक्टिव लर्निंग नहीं मिलेगी, ये मेरा ओपिनियन है। ओके, मैथ्स नॉन नेगोशिएबली आपको 1.5 आवर्स पर डे करना ही करना है, और इंग्लिश एज यू नो 30 to 45 मिनट्स अ डे करना ही करना है। द थर्ड पार्ट हियर इज गोइंग टू बी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, या फिर सब्जेक्ट्स जिसमें न्यूमेरिकल कंपोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन काफी न्यूमेरिकल कंपोनेंट है, तो उसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट आपको करना ही करना है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल एस्पेक्ट आपको करना ही करना है, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल एस्पेक्ट आपको करना ही करना है। अगेन दिस इज गोइंग टू बी अबाउट 15 to 30 मिनट्स अ डे। आपको इसकी भी प्रैक्टिस नॉन नेगोशिएबली करनी ही करनी है। ये आपके डेली रिचुअल्स होने वाले हैं। इनको आपको एज आई सेड एक ऐसे लेवल पे लेके आना है कि अगर किसी दिन ये चीजें नहीं हो रही माय डियर चैंपियंस, तो आपको अजीब लगना चाहिए। अगर आप सच में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, एक बैलेंस्ड मार्कशीट दिखाना चाहते हो कि हर एक सब्जेक्ट में आपके 95 प्लस आ रहे हैं, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। ये मेरी एडवाइस है, बहुत लोगों के लिए काम करी है, पहले बता रहा हूं। इतना सब आपने जान लिया, सब्जेक्ट एनालिसिस भी कर ली, अब आपने डेली हैबिट्स भी देख ली हैं। अब अगर आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, उसकी 2 अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच है जो बहुत सारे लोग आपको देंगे, दूसरी अप्रोच है जो मैं आपको देना चाहूंगा। कन्वेंशनल अप्रोच क्या होती है माय डियर चैंपियंस? कन्वेंशनल अप्रोच होती है स्टार्टिंग ऑन द बैक फुट। बैक फुट अप्रोच क्या होती है माय डियर चैंपियंस? कि अब आपको अपना बैकलॉग कवर करना है। You are always going to be focused. If you use this perspective, if you utilize the strategies within this perspective, you're always going to be focused on the fact that you're at the back foot, on the fact कि आपने लेट शुरुआत करी है। You see, my dear champions, focusing on the past and beating yourself up about the fact कि आपने मार्च या अप्रैल से पढ़ाई नहीं शुरू करी, कई लोगों ने फरवरी से शुरू कर दी थी और मैं जुलाई में शुरू कर रहा हूं, मेरे को तो ये बैकलॉग कवर करना है, ये आपको ना बिहाइंड फील करवाएगा। एंड इन माई ओपिनियन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to feel like you're ahead of something and that you have something to look forward to. There is something ahead on the road जो एक चेक पॉइंट की तरह काम करेगा। जब आप ये पर्सपेक्टिव यूज करोगे ना, बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा हाउ टू कंप्लीट बैकलॉग ब्ला ब्ला ब्ला। अभी के लिए तो गाइज आई डोंट थिंक दैट्स द पर्सपेक्टिव यू नीड टू इम्बाइब। आई थिंक व्हाट यू नीड टू इम्बाइब इज अ फॉरवर्ड लुकिंग माइंडसेट। फॉरवर्ड लुकिंग माइंडसेट क्या होता है कि चाहे कितना भी टाइम बीत गया हो, जुलाई ऑनवर्ड्स
मेरे को एक गोल चाहिए, समथिंग दैट विल हेल्प मी अचीव एक्सीलेंस एंड विल नॉट मेक मी फील लाइक आई एम बिहाइंड, क्योंकि मैंने अप्रैल या मार्च में पढ़ाई शुरू नहीं करी। इसके लिए आपका फोकस होना चाहिए माय डियर चैंपियंस, हाफ ईयरली या फिर आपके मिड टर्म एग्जाम्स। बैकलॉग छोड़ो, अब हम अप्रैल की पढ़ाई को कवर करने का फोकस नहीं रखेंगे। हम मोस्ट लोगों के मोस्ट स्कूल्स में सितंबर में होने वाले मिड टर्म्स या हाफ ईयरली एग्जाम्स पे फोकस बनाएंगे एंड दैट विल बी आवर एंकर पॉइंट। सो व्हाट डज एक्सीलेंस मीन? हमारा एम अब होना चाहिए कि हम सितंबर तक हाफ ईयरली का सिलेबस कर लें। मोस्ट स्कूल्स में आप देखोगे 50 to 60% ऑफ द टोटल क्लास 12 सिलेबस हाफ ईयरली और मिड टर्म्स में टेस्ट किया जाता है। तो नाउ यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू इन 2026 बाय सितंबर 2026 कंप्लीटिंग 50 to 60% ऑफ योर सिलेबस, या फिर आपका जितना भी हाफ ईयरली का सिलेबस है वो 70% भी हो सकता है, वो 35% भी हो सकता है, डजंट मैटर। हाफ ईयरली का सिलेबस आपको अभी तक पता चल चुका होगा, नहीं पता चल चुका तो पूछ लो अपने स्कूल में और डेट्स देख लो एक बार। मोस्ट स्कूल्स में हम अज्यूम करेंगे सितंबर 15 के अराउंड हाफ ईयरली शुरू होते हैं सेकेंड वीक में, लेकिन हो सकता है कई स्कूल्स में सितंबर 30 को शुरू हो रहे हो, सितंबर 1 को शुरू हो रहे हो, अगस्त में शुरू हो रहे हो। तो प्लान को अपने हिसाब से प्लीज ऑल्टर कर लेना, लेकिन रेफरेंस पॉइंट हम लेंगे सितंबर 15 का, और तब तक हम करने वाले हैं अपनी बढ़िया सी पढ़ाई फ्रॉम जुलाई 1 टू सितंबर 15 एंड देन हम क्या करेंगे, हाफ ईयरलीज देंगे और फिर हम स्कूल के साथ ही पढ़ाई करते रहेंगे। और भी स्ट्रैटेजी आती रहेगी तो सब्सक्राइब तो कर लो यार। इफेक्टिवली हमारे पास 3 महीने हैं, हमारे पास है जुलाई, हमारे पास अगस्त है और हमारे पास सितंबर है। ठीक है, सितंबर के हम मान लेंगे बहुत लोगों के पास 15 से थोड़े से ज़्यादा दिन होंगे, हो सकता है कई लोगों को 30 डेज भी मिल जाएं सितंबर के। जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई तो हो ही रही है, ठीक है, इंग्लिश की पढ़ाई इज टेकन केयर ऑफ, और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स तो आप पढ़ते ही रहोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कैसी पढ़ाई करनी है देख लेते हैं। तो जुलाई में माय डियर चैंपियंस, ऑब्वियसली रोज इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल कंपोनेंट पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ जो भी आपने सब्जेक्ट एनालिसिस में हार्डेस्ट सब्जेक्ट अपना डिक्लेयर करा था, जुलाई में आपको उसी पे फोकस करना है। गाइस, जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, अगर आपने जुलाई में ही उसे खत्म कर दिया ना, पूरे साल तक आप इतना उसे पढ़ लोगे कि आपको एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगेगा ही नहीं, और अगर कोई भी लगता है तो ग्रैंड कैट के कोर्सेज तो उसके लिए हैं ही। जुलाई में सिर्फ हार्डेस्ट सब्जेक्ट करना है, और इंग्लिश, मैथ्स और न्यूमेरिकल कंपोनेंट्स तो आपके रोज चलते ही रहेंगे, वो तुम्हारे डेली टास्क में आते ही हैं। हो सकता है कि आपको हार्डेस्ट सब्जेक्ट करने में सिर्फ 20 दिन लगे, 22 दिन लगे, जितने भी दिन लगे। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अपना सेकंड हार्डेस्ट सब्जेक्ट, जो आपने शायद मॉडरेट बोला होगा, उसे भी शुरू कर सकते हो। अगस्त में हमें 2 सब्जेक्ट करने हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट करने हैं। इनमें आपके आइडियली अगर आपके 2 मॉडरेट सब्जेक्ट्स हैं तो आपको अगस्त में उन्हें ही पढ़ना है, या फिर आपको एक सेकंड हार्डेस्ट सब्जेक्ट कंप्लीट करके अपना मॉडरेट सब्जेक्ट शुरू कर देना है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि जुलाई और अगस्त में हमें 3 सब्जेक्ट्स खत्म कर देने हैं, हाफ ईयरली सिलेबस के अकॉर्डिंग हाफ ईयरली सिलेबस तक खत्म कर देने हैं। आइडियली दे शुड बी द सब्जेक्ट जो आपको इजी इतने नहीं लगते। बेसिकली एनी सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम योर इजीएस्ट सब्जेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय अगस्त। सितंबर के जो आपको दिन मिलने वाले हैं बिफोर योर हाफ ईयरलीज बिगिन, मोस्ट लोगों के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं वो सितंबर 15 के अराउंड सेकंड वीक में शुरू होंगे। सितंबर के जो भी आपके दिन हैं वो आपके होंगे अपने इजीएस्ट सब्जेक्ट की कंप्लीशन में। तो जो आपको सबसे आसान लगता है, नेचुरली आप जल्दी करोगे, आपका इंटरेस्ट होगा उसमें, प्लस आपकी रिवीजन भी इसके दौरान चलेगी। अगर आप अपने इजीएस्ट सब्जेक्ट को पूरा भी नहीं कर पाए ना, फिर भी ठीक है, बिकॉज हम अज्यूम कर रहे हैं आपको इजी लगता है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि आपके इसमें नंबर आ सकते हैं, बिकॉज आप पढ़ना चाहोगे इस सब्जेक्ट को, आपका इंटरेस्ट भी शायद उसी में होगा जो आपको इजी लगता है, बिकॉज समवेयर दोज एरियाज कम टुगेदर। तो मैं अज्यूम करूंगा कि बाद में भी अगर आप इस सब्जेक्ट को पिकअप करते हो, यू विल बी एबल टू मेक अप फॉर द सिलेबस दैट यू हैवंट कंप्लीटेड हियर। बट ट्राई करो कि जुलाई में आपके 2 सब्जेक्ट कवर हो जाएं जो आपको हार्डेस्ट लगते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो पाते तो अगस्त में वो 2 सब्जेक्ट्स को कर लो, और
मॉडरेट सब्जेक्ट को कर लो। सितंबर में जो 15 दिन मिल रहे हैं, इजीएस्ट सब्जेक्ट आधा दिन कर लो और बाकी दिन जो आपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करे हैं उनकी रिवीजन कर लो। आप कहोगे थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना बढ़िया प्लान दे दिया, फॉर विच आई वुड से यूर वेलकम, बट थैंक करना है, हाइप कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। लेकिन हम पढ़ाई कैसे करें? देखिए गाइस, इफ आई वर इन योर शूज, दिस इज हाउ आई वुड स्टडी। मेरा फर्स्ट स्टेप होता कि मैं किसी लेक्चर को देखूं, जैसे ग्रैंड गाइड स्पीड सीरीज हो गए, ग्रैंड गाइड एनिमेटेड वीडियोस हो गए, जो काफी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं एक लेक्चर देखता अच्छा सा, उसके बाद रिकॉल एंड नोट्स। रिकॉल एंड नोट्स क्या होते हैं माय डियर चैंपियंस? रिकॉल मींस एक्टिव रिकॉल। मैंने एक लेक्चर देखा, देखने से कुछ नहीं होगा, एक मैं नोटबुक लूंगा और मेरे को जो भी उस लेक्चर में याद है उसको मैं लिखता रहूंगा विदाउट रेफरिंग टू द वीडियो, बिकॉज दिस विल हेल्प मी अंडरस्टैंड मैंने कितना रिटेन किया है। उसके बाद मैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के वीडियोस देखूंगा कोर्सेज से। तो ग्रैंड अकेडमी कोर्सेज में आपको जो भी आप सब्जेक्ट का कोर्स लेते हो, लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। सारे कोर्सेज में हम लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक कवरेज करते हैं और हर एक लाइन को एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं क्वेश्चंस कहां से आते हैं। तो लाइन बाय लाइन कोर्स वीडियोस देख के खुद मैं एनसीईआरटी रीडिंग करता और उसके बाद दोबारा नोटबुक खोल के रिकॉल करता, क्योंकि ये चीजें आपको एक्चुअली दिखाएंगे आप कितना रिटेन कर रहे हो। यू कैन कीप रिंस एंड रिपीटिंग दिस। उसके बाद जब मेरे को लग रहा है कि मैंने 75 to 85% अपना चैप्टर मास्टर कर लिया है इन सारी प्रोसेस से, मैं आंसर राइटिंग पे आता। तो इंग्लिश के लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स, बिजनेस स्टडी, साइकोलॉजी, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके लिए स्पेशली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करो। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स, फिजिक्स हो गए, इको हो गए, इनमें आंसर राइटिंग इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन आपको फिर भी एज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग आंसर्स लिखने चाहिए, क्योंकि एग्जाम तो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में ही होता है और ये आपको दिखाएगा कि आपने कितनी चीजें रिटेन करी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सिक्स्थ, रोड मेमोराइजेशन इफ एप्लीकेबल। ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में टर्म्स होते हैं, एनसीईआरटी लैंग्वेज होती है, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, नाम होते हैं, डेट्स होती हैं कहीं ना कहीं। तो आपको वो अब एनसीईआरटी खोल के मास्टर करने हैं। ग्रैंड अकेडमी कोर्स में आपको इसके स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स मिल ही जाते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ों करने के बाद आप एक एनालिसिस करोगे, खुद से एक चैप्टर खोल के देखोगे कि मेरे को कितना आता है, मैं जो आंसर्स लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वो कितने इफेक्टिव हैं, कितने नंबर फेच करेंगे। दैट इज़ वेयर अगर आप कहीं ट्यूशन जाते हो, अपने स्कूल टीचर से बात कर सकते हो। ग्रैंड अकेडमी कोर्सेज में एनरोल्ड हो तो आप हमसे या फिर हमारे टीचर से बात करके एक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो कि मेरे आंसर्स कैसे हैं, मेरी प्रिपरेशन कैसे है। लेट्स से मैंने फिजिक्स का पूरा सिलेबस कर लिया, लेकिन अगर फिजिक्स में 10 चैप्टर हैं, लेट्स अज्यूम मेरे को सिर्फ 2 चैप्टर नहीं आते और जो मेरे को 8 चैप्टर आते हैं उसमें ना जो 6 चैप्टर है ना उसके ये 3-4 पेज मुझे याद नहीं है, तब हम उस चीज पे फोकस करेंगे। लेकिन ये तो बात की बात है, सब्सक्राइब कर लो, प्लान्स आते रहेंगे, स्ट्रैटेजीज आती रहेंगी। दैट वाज द वीडियो गाइस। अगर आपके पास और भी कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं, वी वुड लव टू हेल्प यू। हम चाहते हैं आप हर एक इंसान ग्रैंड अकेडमी चैंपियन बनो। और ग्रैंड अकेडमी चैंपियन कौन होते हैं? एम्बिशियस ड्रिवन स्टूडेंट्स होते हैं जो बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं। अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है प्लीज कॉमेंट बिलो। वी वॉन्ट टू हेल्प यू अचीव योर ड्रीम स्कोर एंड दैट इज व्हाई वी हैव मेड दिस प्लान फॉर यू। हमने 2026-27 बैच, आपके बैच के लिए काफी कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। विजिट द लिंक इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। एक्सप्लोर करिए, बढ़िया बढ़िया अर्ली बर्ड ऑफर्स हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना। चेक आउट आवर स्पीड सीरीज एनिमेटेड वीडियोस ऑन यूट्यूब। सर्च करो, पढ़ाई करो। प्लान कैसा लगा उसको जरूर कमेंट करना। एंड एक मेरी रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर दो, उनके भी नंबर बढ़िया आने चाहिए। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड ऑल राइट, टिल नेक्स्ट टाइम कीप विनिंग यू चैंपियंस।